कि प्रभु के बिना कोई ना हमारो, नाथ कोई तेरो सहारो।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, नवलदे मैया की, कलश वाली बहनाओं की, ठाकुर जी महाराज की, हारे के सहारे की, श्याम बाबा की, गमा देवी मैया की, पीरिया महाराज की, 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो। आइए, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, पंडाल में जितने भी हमारे श्रोतागण, भाई बहन, पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहनें, जो भी बैठे हुए हैं, सर्वप्रथम दोनों हाथों को जोड़ के चतुर्थ दिवस की व्यासपीठ की ओर से सभी को राधे राधे, नमस्ते, सीताराम, राम राम, शुभीकार हो। आज पावन गांव नंगला स्वेटा व दत्तगढ़ भगवान की कथा को चलते चतुर्थ दिवस गुजरने जा रहा है। तो सभी हमारी माताएं बहनें, सभी भाई बंधु भारी से भारी भीड़ में उपस्थित होकर भगवान की कथाओं को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बड़ी सौभाग्य की बात है जो हम सभी भाई बहन एक जगह पे बैठ के भगवान की हरि चर्चाएं श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ा कीमती समय है, इस समय को हमें खाली नहीं निकालना चाहिए। अभी काम से भी फुर्सत नहीं, ज्यादा काम भी नहीं है। हमारे दादा बुजुर्ग लोग हैं, माताएं बहनें हैं, सभी फ्री हैं, तो ज्यादा इधर उधर की बातों में न फंस के थोड़ा भगवान के पंडाल में बैठ के भगवान की कथाओं को श्रवण करें तो आपकी बहुत बहुत महान कृपा होगी। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव तन प्राप्त हुआ है। सारा जीवन कमाई करते करते निकल जाता है, ये मन बड़ा चंचल है। आइए, बड़ा सुंदर भजन लिखा है कबीर दास जी ने कि मेरे जगत से मरे हैं भरतार, कि मेरे जगत से मरे हैं भरतार, और सुहागिन में तो तव से भई। ओ मेरे जगत से मरे हैं भरतार, सुहागिन में तो तव से भई। बड़ा सुंदर भजन लिखा है कबीर दास जी ने, मेरे जब से मरे हैं भरतार। स्त्री का पति खत्म हो जाता तो वो स्वागन नहीं बल्कि विधवा होती, और यहाँ पे लिख रहे हैं कि मेरे जब से मरे भरतार, तभी से मैं स्वागन हो गई। तो ध्यान रखना, ये यहाँ के पति और पत्नी की बात नहीं हो रही, इन पति और पत्नी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है महाराज परम पिता पिया की और आत्मा की। हमारी सबकी जो आत्मा है, इस आत्मा का सच्चा पति है तो वो परमात्मा है। तो ध्यान रखना। कबीर दास की उल्टी वाड़ी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीर दास जी के बड़े सुंदर भजन है। कल्पना कर रहा है कवि, ओ मेरे जगत से मरे हैं भरतार, सुहागिन में तो तब से भई। मेरे जगत से मरे हैं भरतार, सुहागिन में तो तब से भई। ये जब तक पति मेरे जिंदा थे झेले दुख पार, जब तक पति मेरे जिंदा थे झेले दुख पार, और जब ही मर गए पति हमारे
दासी पति बता रहे इस चंचल मन को, ये चंचल मन जिसने बस में कर लिया और चंचल मन को जिसने मार दिया वो ही भगवान को अच्छा लगता है, भगवान उसके बहुत नजदीक हो जाते हैं। तो इस चंचल मन को पति बताया है, ये चंचल मन मर जाता है तो हमें परम पिता पिया मिल जाता है और हम सुहागिन बन जाते हैं। लिखा है ये माता पिता जब तक जिंदा थे कई ना ससुराल, ये माता पिता जब तक जिंदा थे कई ना ससुराल, ये माता पिता मेरे दोनों मर गए मैं तो जाए बसी ससुराल, सुहागिन में तो तब से हो मैं तो जाए बसी ससुराल, सुहागिन में तो तब से जब तक जिंदा थे नाय गई ससुराल। माता माता बताई गई है ये ममता, ममता जो है और पिता यही है मोह, मोह और ममता ये दोनों माता और पिता बताए गए हैं। ध्यान रखना जिस आदमी के अंदर मोह और ममता खत्म हो जाएगी तो ध्यान रखना वो अपने परम पिता पिया के यहाँ ससुराल में पहुंच जाता है, उससे भगवान के दर्शन होने लगते हैं। और आगे कबीरदास जी कल्पना कर रहे हैं ये पांचों भैया जब तक जिंदा पड़ी रही मजेदार, ये पांचों भैया जब तक जिंदा पड़ी रही मजेदार, ये पांचों भैया जा दिन मर गए मैं तो बैठ गई आसन पार, सुहागिन में तो तब से भई हो मैं तो बैठ गई आसन पार, सुहागिन में तो तब से भई। कबीरदास जी बता रहे पांचों भैया जब तक जिंदा, देखने का, सुनने का, सूंघने का और चखने का, स्पर्श करने का, ये पांच भाई। कोई हमें अच्छा फूल मिल जाए तो मन ललचाता है सूंघने के लिए, सूखा हो तो फेंक देंगे। कोई अच्छी चीज मिल जाए तो मन उसे देख के विचलित हो जाता है। तो ये पांच भाई बताए हैं और जिस दिन ये पांचों भाई मर जाएंगे उसी दिन आदमी प्रभु का भजन कर पाता है। और भगवान का भजन करने के लिए आदमी देखता है कि अभी तो 20-30 साल की उम्र है, 30 वर्ष 40 वर्ष की उम्र है। ध्यान रखना आप 30 और 40 वर्ष के बारे में सोच रहे हैं और रोती जा रही है, सोच रही है क्या कि पराधीन सपने सुख
पराधीन सपने सुख नहीं। कर विचार देखो मन माही, पराये अधीन सपने में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरे दादा, अगर दुख है तो दुख उठाना पड़ेगा, सुख किस्मत में नहीं है तो सुख कभी नहीं मिल सकता। दुनिया में बड़े बड़े दुखी आदमी पड़े हैं, बड़े बड़े सुखी पड़े है ना। इतने इतने दुखिया पड़े हैं, उन्हें देख करके इंसान अगर कोई दुखी हो तो ये सोच ले कि हम दुखी हैं, हमसे भी ज्यादा कोई और दुखी है। हमारे पास रहने को घर है, किसी के पास तो रहने को घर भी नहीं है, वो कितना दुखी है। हमारे पास भोजन है पर हमें भूख नहीं है, वो भूख के लिए दुखी है। और किसी के पास भोजन नहीं है, वो भोजन के लिए दुखी है। ध्यान रखना। तारा मैया भोजन बना के कहने लगी, माँ ब्राह्मणी मैया से बोली, माँ मैं अब चली जाऊं। जवाब दिया, चली जा, तेरा बेटा सर्प ने डसा है, अगर मर जाए तो उसकी लैस मेरे घर लेके मत आना, कहीं झाड़ियों में फेंकाना। बारिश मैया चली, आज्ञा लेके भागती हुई जा रही मेरी माँ, दौड़ती हुई गई, बगिया में पहुंची, देखा बेटा रोहितास जमीन पे पड़ा है। मैया मैया कह करके चिल्ला रहा है, माँ माँ तू कहाँ है, जल्दी आजा, मेरे पास अब समय नहीं बचा है, मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ। मैया तब तक जाके बेटा को एकदम से गोदी में उठा के सीना से लगा लेती, मेरे लाल तू घर से बड़े अच्छे से फूल लेने आया, बगिया में तुझे क्या हो गया, मुझे बताओ बात क्या हुआ है। जैसे इतनी बात कही, रोहितास आंखों में आंसू भर के रोने लगा है, मैया अब मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है माँ, मुझे किसी काले सर्प ने डस लिया है, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए बस आखिरी इच्छा मेरी ये है। और रोहितास रोए के का बोलो अपनी मैया से, मैया किलीनो जन्म सो मरतु है, यो धीर दिल को दीजियो, एक बार पुचकार की मोए प्यार मैया कीजियो। माँ जो जन्म लेता है ना वो मरता भी है, यही सोच लो। और यह सोच के मुझे आखिरी बार अपने पुत्र को गोद में लेके लाड प्यार करो माँ, एक बार पुचकार लो मैया, अब मैं सदा सदा के लिए तुझसे दूर जा रहा हूँ, कभी लौट के नहीं आऊंगा। अरे भैया, जो माँ इतना वचन अपने बच्चे के मुख से सुन ले, उसे पता चल जाए कि मेरा बेटा अब सदा सदा के लिए मुझसे दूर चला जाएगा, उस माँ को मालूम है दुनिया की कोई खुशी अच्छी नहीं लगती है। बेटी आराध्या की तरफ से 50 प्यारे बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैया तारा ने जब इतना वचन सुना है तो बेटा रोहितास से बोली, लाला छाती से चिपका लियो। मैया ने बोली, ये लाला मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी मेरे लाल। वो दिन भूल गया तू जो काशी में हम बिके थे, हमारे दुख में तू बिकने के लिए तैयार हो गया, हमारे दुख में तू काशी में बिक गया। और तूने मुझसे कहा था मैया मुझे साथ ले चलो, मैं तुझे साथ लेके आई, और आज तुझा अभागिनी मैया को अकेलो छोड़ के जावेगा, जब मैया तेरे बगैर मर जाएगी लाला। और मैया तारा रोई के कहा बोली है,